सो वेरी गुड इवनिंग एंड वार्म वेलकम टू डॉक्टर प्रीति यूट्यूब चैनल। आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में आपसे बात करने वाले हैं, एक अल्ट्रासाउंड के बारे में कि एक अल्ट्रासोनोलॉजिस्ट जब अपनी रिपोर्ट लिख कर देता है तो उस पर बहुत कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जो हमें समझ में नहीं आती। तो हम एक केस की बात करते हैं जिसमें लिखा है कि एक अनमैरिड ओबेस फीमेल ऑफ 21 ईयर ओल्ड प्रेजेंटेड विद द कंप्लेन of irregular menses since 1 year with history of weight gain since 2 year। यानी कि इसमें लिखा है कि एक ऐसी महिला, ऐसी पेशेंट जिसकी शादी नहीं हुई है और वो ओबेज है, मोटी है, 21 ईयर की है और उसकी कंप्लेन है कि उसको इरेगुलर मेंसेस आते हैं, कभी कम आते हैं और कभी कभी बिल्कुल भी नहीं आते, 2-2 4-4 महीने नहीं आते हैं 1 साल से, और साथ ही साथ उसका 2 साल से उसका वेट बढ़ते जा रहा है। और वो ये भी कंप्लेन कर रही है कि उसके फेस पे और सीने पे काफ़ी सारे बाल हैं और साथ ही साथ उसको एक्ने निकल रहे हैं। ये कंप्लेन सुनने के बाद डॉक्टर पेशेंट को सजेस्ट करते हैं एक पेल्विक अल्ट्रासाउंड के लिए, जिसमें कि निकल के आता है कि बायलेटरली बल्की ओवरीज, मल्टीपल स्मॉल फॉलिकल्स अरेंज पेरिफेरली एंड इंक्रीज स्ट्रोमल इकोजेनिसिटी सजेस्टिव ऑफ पॉलिसिस्टिक ओवरीज। जो ये अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट में लिख के आया, उसमें उससे पता चलता है ऐसी ही पिक्चर एक पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में देखने को मिलती है। तो यानी कि पेशेंट को पीसीओएस है। तो ये केस सिनेरियो देख के समझ में आया कि पेशेंट जो है वो ओबेस पीसीओएस की पेशेंट है। तो डॉक्टर उसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में समझाते हैं कि उसको अपने कौन सी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, कैसे करना है ताकि वो इस पीसीओएस को क्योर कर पाए। तो डॉक्टर उसको वेट रिडक्शन के लिए बोलते हैं। वेट रिडक्शन 10% बोलते हैं, यानी कि वो अपना जितना वेट है उसका 10% लॉस करे। अगर पेशेंट 70 kg की है तो वो कम से कम 7 kg वेट अपना कम करे। एक्सरसाइज के लिए बोलते हैं। एक्सरसाइज में वो एरोबिक्स एक्सरसाइज, ब्रिक्स एक्सरसाइज भी करनी है, जैसे जॉगिंग, जुम्बा, वॉकिंग। उसे लो कार्ब्स हाई प्रोटीन डाइट लेनी है, जैसे आलू, चावल, मीठा सब बंद कर देना है और हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। उसको मेटफॉर्मिन आप ऐड कर सकते हैं 500 मिलीग्राम बीडी की डोज में, यानी आपको मेटफॉर्मिन टैबलेट सुबह शाम खाने के बाद खाना है। और मायो आइनोसिटोल टैबलेट 1 बीडी यानी सुबह शाम डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। ये एक ऐसा केमिकल मॉलिक्यूल है जो एक एनओव्यूलेटरी साइकिल को ओव्यूलेशन में मदद करता है, जो कि एक पैथोफिजियोलॉजी ऑफ पीसीओएस का बेसिस है। तो इस मायो आइनोसिटोल टैबलेट से उसका मोटापा और इरेगुलर साइकिल, ये सारी चीज़ें तो कम करेंगे, लेकिन बट कुछ हद तक उसकी साइकिल रेगुलेशन और इतना सारा जो फेशियल हेयर और एक्ने हो रहा है, यानी फीचर्स ऑफ एंड्रोजिनिज्म हो रहा है, उसके लिए हमें उसे कुछ और ऐड करना पड़ेगा। इसके लिए हमें और ड्रग्स ऐड करनी पड़ेगी। उसके लिए हमें ओसीपीज चलानी पड़ेंगी पेशेंट को। हमें नॉर्मल रेगुलर ओसीपीज पेशेंट को नहीं देना है, जो कि माला डी, माला एन इस नाम से आती हैं। साइकिल हम यहाँ ऐसे ओसीपीज सप्लीमेंट करेंगे जहाँ एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन एक ऐसे प्रोजेस्टेरॉन से होगा जो एंटी एंड्रोजेनिज्म इफेक्ट करेंगे, और एक एंटी एंड्रोजेनिक इफेक्ट सिप्रोटर्म एसीटेट के कॉम्बिनेशन वाले ओसीपीज में होता है। ये स्पेसिफिक ओसीपीज हैं जो कि पीसीओएस में दी जाती है। ये ब्रांड नेम डैन 35, क्रिम्सन 35 के नाम से बिकती है, या पीसीओ ओवा केयर के नाम से भी मिलते हैं। ओसीपीज की डोज की बात करें तो 1 ओडी की डोज दी जाती है पेशेंट को। 21 दिन के लिए पेशेंट को ओसीपीज की डोज दी जाती है, और स्टार्ट करते हैं उसकी साइकिल के सेकेंड डे से 21 दिन तक। उसको नेक्स्ट 21 दिन तक ओसीपीज लेने के लिए बोला जाता है। इसको 3 साइकिल तक रिपीट करते हैं तो पेशेंट की साइकिल रेगुलर हो जाते हैं, और 6 से 8 मंथ में अगर वो अपना वेट रेगुलर मेंटेन करके रखे तो भी पेशेंट के साइकिल रेगुलर हो जाते हैं। पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जिसको क्योर कभी नहीं किया जा सकता। ये एक ऐसी डिसीज़ है जिसको केवल कंट्रोल कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू। आगे हम अगले केस के बारे में बात करेंगे कि अगला अल्ट्रासाउंड में और कौन-कौन से केस आते हैं जो कि हमें समझ में नहीं आते, जो कि मिलते-जुलते एक दूसरे से होते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा और हमें बताइएगा। और कोई क्वेरीज़ हो आपकी, कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे।